बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मैं अपने हाथ पे कटवर्क का डिज़ाइन ले आई हूँ जिसमें नेगेटिव फीलिंग होती। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब हैंड पे आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा। वैसे तो ये देखे बंदा तो समझ नहीं आती है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है और इसका एंड कहाँ से हुआ है, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से काम हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने स्पाइरल के साथ 3 फ्लावर्स का बंच बनाना है। ठीक है, फर्स्टली तो ये करना है। अच्छा, ये जो फ्लावर बन रहा है ये मैंने आपको उल्टे यू के साथ पीछे क्लासेस में सिखा दिया था। ठीक हो गया। तो अब हमने इस तरह पहले दो हाथ की बिल्कुल जो दरमियान मिड वाली साइड है उस पर पहले एक फ्लावर बनाया, फिर उसके साथ ही सेम हमने दूसरा बना दिया। अब उसके ऊपर जो उन दोनों फ्लावर्स का मिड आएगा उसके ऊपर हमने तीसरा फ्लावर ड्रा कर लेना है। ठीक है, और नीचे की साइड पे हम लोगों ने इसकी 3 पत्तियां बनानी हैं। ठीक है जी, इस तरह से। और यहाँ पे इस साइड पे भी हमने पत्तियां ड्रॉ कर देनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखा दिया है। इस साइड पे भी इसी तरह पहले बाजू की तरफ 3 ड्रॉ की, फिर एक साइड पे हमने उसको ड्रॉ किया 3 पत्तियों को, और फिर अंगूठे की साइड पे किया। इस तरह करके हमने इसी डिज़ाइन को पूरे हाथ पे बनाना है, इन्हीं फ्लावर्स के साथ, इन्हीं पत्तियों के साथ, और बीच में हम कोमा का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कोमा ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, अंदर से फिर इसकी दूसरी लाइन लेके आनी है। ठीक हो गया। इस तरफ भी इसी तरह है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आप लगाएंगे तो तभी आपको समझ आएगी। वैसे अगर आप वीडियो को एंड पे देखेंगे और आप कहेंगे आप ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब फुल डिज़ाइन का लुक आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से डिज़ाइन शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे फिर हमने स्पाइरल ड्रॉ किया और फिर वही हमने तरतीब करनी है। 3-3 बंचेस बनाने हैं पूरे हाथ पे करके, और इनके साथ 3-3 पत्तियां बनानी हैं। इस तरह करते करते हमने डिज़ाइन को फिंगर्स तक लेके जाना है। ठीक है, कहीं पे कोमा मतलब कि कोई जगह खाली नहीं छूटनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो छूट जाए ठीक है, लेकिन हमने पूरी हथेली को ना भरना है। यूँ इस तरह से इधर भी 3 पत्तियाँ हमने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने कोमा बनाया है और इसके अंदर से ही हम दूसरी फिर लाइन लेके आते होते हैं। आई डोंट नो कोमे को लोग क्या कहते हैं मेहंदी की ज़ुबान में, लेकिन मैं तो जो आसान लफ्ज़ है उसी से आपको बता रही हूँ कि उसको कोमा ही कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इस तरह से मैंने 3 बंचेस पे काम किया। अच्छा, मिड में जो मुझे खाली जगह लग रही थी वहाँ पे मैंने डबल लाइन दे दी है, और फिर जब हम फिलिंग करेंगे तो इसके अंदर से फिलिंग करनी स्टार्ट करेंगे जो मैंने डबल लाइन दी है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से हमने इसको मुकम्मल करते जाना है। यहाँ भी आप लोग देख लें 3 फ्लावर का ही बंच बना है। फिर उसके साइड्स पे क्या काम करना है, पत्तियाँ ड्रॉ करनी है, कोमा ड्रॉ करना है, और ये 2 लाइंस ड्रॉ करते जाने हैं जहाँ पे आपको खाली जगह लगेगी। ठीक है जी। इस तरह से। अच्छा, मैं ना टिकटॉक वगैरह पे देख रही थी कि आजकल वो जो लोग फेमस हुए हुए हैं कि मतलब कि फ़जूल सा मेकअप करके तो लोगों को दिखाते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अच्छा, जाके मैंने उसकी लड़की की प्रोफाइल चेक की ना, स्टार्ट में वो बहुत अच्छा मेकअप करके दिखा रही थी, लेकिन उसके व्यूज़ क्या थे, यही 10, 15, 20, 200, 300 इस तरह, बस वहाँ पे व्यूज़ उसके रुक गए थे। तो अब जब उसने देखा कि मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं हो रही है, तो क्यों ना मैं चवलें मारना शुरू कर दूँ। तो जी अब वो ना वीडियोस लगाती है फ़जूल, मतलब कि मेकअप को ना बिगाड़ के वो दिखा रही है सारों को। तो उसके व्यूज़ भी लाखों में आ रहे हैं, उसके लाइक्स भी लाखों में आ रहे हैं, कमेंट्स भी पता नहीं क्या क्या लोग मतलब फ़जूल कमेंट्स ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उसको। मतलब
जब वो सीधे तरीके से मतलब कि काम कर रही थी तो लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब वो टेढ़ा काम करना शुरू कर दिया उसने तो लोग उसको सपोर्ट करने लग पड़े। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कदर नहीं है। लोग जो कुछ सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को कुछ नॉलेज दे रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, फ़िज़ूल कोई भी अगर कोई चवल मार देगा ना, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देना है कि हाँ जी, इसने तो बहुत ही कोई अनोखा काम कर दिया। तो और मतलब कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, किसी को कुछ दिखा रहा है, तो उसको सपोर्ट नहीं करना आप लोगों ने। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अब एक बंदा जब सीधे तरीके से काम लेके चल रहा होता है ना, तो लोग जो है उसको मुंह नहीं लगा रहे होते। अब जैसे वो एक वायरल जोड़ी है गांव की, वो लड़का लड़की हैं, तो आपको क्या लगता है उनको मेकअप करना नहीं आता होगा? लाइक आजकल जो है सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, हमें हर चीज़ सिखा रहा है, कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई नॉलेज दे रहा है आपको। तो आप लोगों को क्या लगता है उनको जी मेकअप नहीं करना आता होगा? यार हर बंदे को आजकल मेकअप करना आता है। तो वो क्यों बिगाड़ के लगा रहे हैं, वो क्यों लोगों के सामने एक नमूना पेश कर रहे हैं कि यार व्यूज़ बढ़ जाएं इसी चक्कर में। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हमारे पास ऐसे चवल आइडियाज़ नहीं आते कि यार हम इस तरह से अपने फॉलोअर्स गेन करें या सब्सक्राइबर्स गेन करें। तो मतलब कि लोगों के पास बड़ी ट्रिक्स हैं यार, इस तरह की ट्रिक्स हमें नहीं आती हैं कि हम भी वायरल हो जाएं, हम भी जो है ना कामयाब हो जाएं। तो मतलब कहना ये था कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा होता ना, तो फिर लोग टेढ़ी उंगली कर लेते हैं, तो फिर इस तरह वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये भी एक टैलेंट है, लोगों के दिमाग में आती कहाँ से हैं ये सोचें, हमारी दिमाग में नहीं आती यार। तो बस क्या कहूँ मैं और। अच्छा जी, यहाँ देखें आप लोग, उसी तरह 3-3 बंचेस करके हमने जो है ना डिज़ाइन को थोड़ा सा कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ी स्पीड भी तेज़ कर दी थी। आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिए। अच्छा, फिंगर्स पे पहले हमने वही फ्लावर ड्रॉ किया, ठीक है। उसके हमने ऊपर 3 पत्तियाँ बनानी है और ऊपर कोमा बना दिया। अगर मज़ीद जगह बचती है तो इसी तरह वो फ्लावर बनाए, पत्तियाँ बनाए और कोमा। मतलब मेरा हाथ तो छोटा सा है ना, किसी की लंबी फिंगर्स भी हो सकती हैं, तो अपने हाथ के मुताबिक डिज़ाइन बनाएं, ठीक है जी। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने फिलिंग उसकी मतलब कि हाथ को फुल कर लिया है, भर ली है। जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह लगेगी वहाँ भी मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन ऐड करती जाऊँगी इस तरह से। अब यहाँ से मुझे खाली लग रहा है, यहाँ से हमने पत्ती ड्रॉ करनी शुरू करनी। आप देख लें, आप जब ये डिज़ाइन फुल तैयार हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब ये फुल रेडी हो जाता है तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही तो यार डिज़ाइन कहाँ से शुरू हुआ है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को आप लोग फॉलो करें, ये बहुत अच्छा लगेगा जब हाथ पे इसकी फिलिंग वगैरह होगी ना। अच्छा, मैंने अपने ही हाथ पे लगाया था तो मुझे अभी अपना हाथ बहुत खूबसूरत लग रहा है जो इसका कलर आया मेहंदी का और डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अब ये मैं आपको फिलिंग करना सिखा रही हूँ। अभी हमने जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स थे ना, उनको मतलब कि सीधी फिलिंग नहीं करनी है आपने, जो नोक जो पत्ती के शेप है उसी शेप में आपने इसको डबल लाइन कर लेना है, ठीक है। अब इस तरह मैं आपको फिलिंग सिखा रही हूँ, इसी तरह से सेम आपने फिलिंग करनी है, ठीक है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के इर्द गिर्द आप कोशिश करें कि मोटी लाइन एक ही सीक्वेंस से मेहंदी निकलती जाए। फिर ये होगा कि बिल्कुल जब उसको हम मेहंदी को धोएंगे ना, तो लाइन बिल्कुल उसका एक कलर आएगा। अगर आप कहीं पे कम करेंगे या कहीं पे ज़्यादा करेंगे तो उस तरह से फिर वो सही नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग गौर कर लें कि जो 2 लाइंस ड्रॉ की थी ना, उसकी अंदर वाली जगह को हमने फिल करना है और फिर हमने देखना है जो स्पेसेस बची हुई हैं, जो खाली खाली लग रहा है, उन जगह को सिर्फ हमने फिल करते जाना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें, जो खाली जगह मुझे लग रही है मैं उसको फिल करते जा रही हूँ और मतलब इनको अंदर तक हम लोगों ने हाईलाइट नहीं करना, जस्ट इसके जो बाहर की तरफ पत्तियां हैं ना उनको हमने यहाँ से अब आप लोग गौर से देखते जाएं कि जो बाहर की कलियाँ निकली हुई हैं फूलों की, या कोमा है या जो भी पत्तियां हैं, उसको हमने बाहर की तरफ से हाईलाइट करते जाना है, ठीक है जी। और बीच में फूलों के बीच में से अगर आपको कोई जगह खाली नज़र आ रही है तो उसको हाईलाइट करते जाएं, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए, ठीक है जी। और जो कोमा है ना उसको भी हम बाहर की तरफ से हाईलाइट करेंगे, उसके अंदर फिलिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, वरना वो सारा डिज़ाइन ना गुचमुच हो जाएगा, मतलब कि वो कुछ और ही बन जाएगा। तो इस जैसे आप लोग गौर करें, इसी तरह से सेम आप लोगों ने फिलिंग करनी है इसकी, ठीक है जी। ये अब देख लें, जहाँ से मुझे खाली जगह लग रही है ना मैं उसको सिर्फ फिल कर रही हूँ।
मतलब कि ना फूलों को फिल करना है, ना ही स्पाइरल्स को करना है, ना ही पत्तियों को करना है, उनके बस जो बाहर वाली साइड है ना। अच्छा जी, बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है फिलिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। इसको आप लोग इसी तरह देखते देखते इसको हाथ को कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। अंदर फिलिंग नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बाहर की तरफ सारी फिलिंग आएगी इसके, ठीक है। अंदर सिर्फ उसको फिलिंग करनी है, जो मैंने 2-2 लाइंस ड्रॉ की थी उसमें जो थोड़ी बहुत स्पेस बची हुई है उस स्पेस को हमने फिल कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट थी कि यार टैलेंट को सपोर्ट किया करें, आप लोग फ़जूल लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, टैलेंट को प्रमोट करें ताकि यार जो स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स हैं या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उनका भी कोई कमाई का ज़रिया बन जाए। इस तरह से अब हाथ उंगलियों पे भी आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींचनी साइड से। जिस वे में डिज़ाइन आ रहा है, नोक निकल रही है, कहीं से गुलाई आ रही है, तो उसी वे में आपने उंगलियों में भी फिलिंग करनी है, ठीक है जी। इस तरह से देख लिया आप लोगों ने, कोमे को अंदर से हमने फिल करना है, ठीक है जी। जो दूसरी लाइन हमने डाली थी ना उसको अंदर से हमने फिल करना है, इसको फुल फिल नहीं करना। अच्छा, 1-2 दफ़ा आपसे हो सकता है ख़राब भी हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस पूरी रखिएगा ताकि जो है ना, ये देखें अब इस तरह जब मैं इस फिंगर पे कर रही हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ना बिल्कुल जिस हिसाब से फूल आ रहा है ना उसी हिसाब से फिलिंग करनी है, ठीक है। या जो डिज़ाइन जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से करना है। इसी तरह ध्यान से आप देखते जाइए और इसी तरह से हमने फिलिंग को कंप्लीट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत आराम से फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़रा से भी अंदर को हमने फिलिंग कर दी तो बस फिर गया डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाना है। इस तरह से ऐसे फिलिंग करते जाएं आप लोग, ठीक है। समझ आ रहा है आप? अच्छा जी, यहाँ पे वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा ऑफ़ कैमरा जाके मैंने फिर इसकी फिलिंग कर ली थी, ठीक है जी। अब आप फाइनल लुक देख लें कि कितना खूबसूरत बना है ये डिज़ाइन, ठीक है। तो फिर अब मैंने कंप्लीट करके मैंने आपको दिखा दिया है, इस तरह से डिज़ाइन की शक्ल आई है, ठीक है, डिज़ाइन निखर के आया है। अच्छा जी, चलें जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।